अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा दो आदमी एक करैशी खातून की खिदमत में हाजिर हुए और इसके पास 100 दिनार बतौर इमानत रख कर कहा, जब तक हम दोनों इकट्ठे होकर अपना माल तलब ना करें तब तक आप ये इमानत वापस नहीं करेंगी। हम दोनों की मौजूदगी इमानत वापस करते वक्त जरूरी है। इस औरत ने इनकी अमानत रख ली और इस पे 1 साल का वक्फा गुजर गया। 1 साल के बाद इन दोनों में से एक शख्स इस खातून के पास आया और कहने लगा, मेरे दूसरे साथी का इंतकाल हो गया है, इसलिए जो 100 दिनार हमने तुम्हारे पास इमानत रखे हैं मुझे दे दो। खातून ने अमानत इसके हवाले करने से इनकार कर दिया और कहने लगी, तुम दोनों साथियों ने मेरे पास अमानत रखते हुए ये शर्त रखी थी कि मैं तुम में से एक की गैर मौजूदगी में माल दूसरे के हवाले ना करूं, इसलिए मैं अमानत तेरे स्पुर्द नहीं कर सकती। इस आदमी ने खतून के अहले खाना और इसके पड़ोसियों से मदद तलब की। इन लोगों ने इस खतून से सिफारिश की कि इसको अमानत दे दो क्योंकि इसके साथी का इंतकाल हो गया है। लोगों के बेहद इसरार और सिफारिश पर इस औरत ने अमानत इस शख्स को दे दी। इधर इस बात को 1 और साल गुजर गया तो दूसरा शख्स जिसको इसके दोस्त ने मरा हुआ जाहिर किया था इस औरत के पास आया और आकर अपनी अमानत मांगी। खातून ने बताया, तुम्हारा दूसरा साथी आया था और इसने बताया कि तुम्हारी वफात हो चुकी है, इसलिए मैंने अमानत इसके हवाले कर दी। वो शख्स इस औरत से झगड़ने लगा और कहा कि मैं तो जिंदा सलामत हूँ, मेरी अमानत वापस करो। औरत ने कहा कि मैं तो रकम तुम्हारे साथी को दे चुकी हूँ। अब इस शख्स ने औरत के खिलाफ मुकदमा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हा की अदालत में पेश कर दिया। हजरत उमर फारूक ने दोनों का मुकदमा सुना और चाहा कि इसका फैसला इस आदमी के हक में कर दे। अचानक इन्होंने कुछ सोचा और फिर फरमाया, इस मुकदमे को हम अली इब्ने अबी तालब के स्पुर्द करते हैं। और एक रवायत के मुताबिक खुद ही दोनों को लेकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों के बयानात सुने और मामले को भांप लिया कि इस औरत के साथ धोखा हुआ है। चुनाचा फरमाया, क्या तुमने इस खातून से ये शर्त नहीं रखी थी कि माल एक की गैर मौजूदगी में दूसरे के हवाले मत करना? इस आदमी ने जवाब दिया, हाँ ये शर्त तो रखी गई थी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम्हारा माल हमारे पास मौजूद है, अपने साथी को बुला लाओ ताकि मैं तुम दोनों का माल तुम्हारे स्पुर्द कर दूं। और इस तरह से उस दूसरे वाले शख्स की हकीकत का पता चल गया और उनकी मक्कारियों का जो भांडा था वो फूट गया।